कोटा। सोने चांदी के कारोबार में विश्वास भी सोने जितना खरा होता है, लेकिन कोटा के डीपी ज्वेलर्स से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें डीपी ज्वेलर्स के मैनेजर ने अपने कर्मचारी को ग्राहकों के सोने में से चुपचाप माल चोरी करने के लिए कहा और पकड़े जाने पर मैनेजर ने कर्मचारी को ही फंसा दिया। पीड़ित कर्मचारी ने किशोरपुरा थाने में पूरे मामले की रिपोर्ट दी है, लेकिन इस तरह की घटनाएं न केवल ग्राहकों में विश्वास का खून करती है, बल्कि कहीं न कहीं यह संदेह भी पैदा करती है कि हो सकता है कि मालिकों के इशारे पर डीपी ज्वेलर्स के मैनेजर इस तरह के कृत्य में शामिल हो। जानकारी के अनुसार नालता इलाके के पार्श्वनाथ अपार्टमेंट में रहने वाले राहुल सोनी पिछले 2 साल से डीपी ज्वेलर्स के यहाँ काम कर रहे हैं। डीपी ज्वेलर्स कोटा एक फ्रेंचाइजी मॉडल पर स्थापित है, जो पूरा कारोबार मैनेजर चिराग पालीवाल के हवाले है। राहुल सोनी ने बताया कि मैनेजर चिराग पालीवाल ने लगभग 6 महीने पहले उसे ग्राहकों के सोने में से चुपचाप 1 ग्राम और 2 ग्राम सोना निकालने के लिए कहा और यह काम मंगलवार के दिन करने के लिए कहा, जिस दिन मुख्य कारीगर की छुट्टी होती है। राहुल सोनी अपने मैनेजर के आदेश की पालना करता रहा और पिछले 6 महीने से ग्राहकों के सोने में से कभी 1 ग्राम तो कभी 2 ग्राम सोना निकालकर मैनेजर चिराग पालीवाल को देता रहा। इस तरह एक दिन सोना निकालते हुए डीपी ज्वेलर्स के एक अन्य कर्मचारी ने राहुल सोनी को देख लिया और उसने इसकी शिकायत मैनेजर चिराग पालीवाल को डीपी ज्वेलर्स के हेड ऑफिस तक कर दी। इसके बाद मैनेजर चिराग पालीवाल ने तुरंत रंग बदलते हुए राहुल सोनी पर चोरी का आरोप मढ़ दिया। मैनेजर चिराग पालीवाल ने राहुल सोनी को डराया धमकाया और उससे कहा कि यदि उसने मुंह खोला तो उसका जीवन बर्बाद कर देगा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाकर उसे फंसा देगा। मैनेजर चिराग पालीवाल ने राहुल सोनी के पिता अनिल सोनी को फोन करके रात 11 बजे डीपी ज्वेलर्स शोरूम बुलाया और उनसे कहा कि आपका बेटा ग्राहकों के सोने में से सोना चोरी करते हुए पकड़ा गया। यह सोना लगभग 32 ग्राम का है और आप 32 ग्राम सोने की भरपाई कर दीजिए, नहीं तो पुलिस कार्रवाई होगी। हम पुलिस कार्रवाई नहीं चाहते, इससे शोरूम की और कर्मचारी दोनों की बदनामी होती है। चिराग पालीवाल ने अनिल सोनी और उनके बेटे को इतना डराया धमकाया कि दोनों रात में घर पहुंचे और अनिल सोनी ने अपनी पत्नी और छोटी बहू के लगभग 32 ग्राम वजन के सोने के जेवरात चिराग पालीवाल के सुपुर्द कर दिए। तब कहीं जाकर चिराग पालीवाल ने देर रात उनको उनके घर जाने दिया। इसके 2 दिन बाद चिराग पालीवाल ने अनिल सोनी को फिर से फोन करके डीपी ज्वेलर्स शोरूम बुलाया, जहां पर डीपी ज्वेलर्स के रतलाम से आए हुए 2 अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। सभी ने मिलकर अनिल सोनी को धमकाया, कहा कि आपके बेटे ने जो चोरी की है उसकी भरपाई के तौर पर आपको 200 ग्राम सोना देना होगा। राहुल नाम है मेरा। मैं पिछले 2 साल से डीपी ज्वेलर्स पे काम कर रहा हूँ एज अ सेल्समैन। वहाँ के मैनेजर चिराग पालीवाल ने मेरे को 6 महीने पहले आदेश दिए थे कि कस्टमर के पुराने सोना गलाते टाइम तुम उसमें से कभी 1 ग्राम या कभी 2 ग्राम सोना निकाल लेना और वो मुझे बाद में दे देना और इसके बारे में किसी को मत बताना। मैं वैसा ही कर रहा था। अभी 26 तारीख को वही कार्य करते टाइम मैं वो सोना वहाँ से हटा नहीं पाया और उसको दूसरे व्यक्ति ने देख लिया, जो कि बात हेड ऑफिस में और मैनेजमेंट में दे दी, जिसमें चिराग पालीवाल ने खुद को साइड करते हुए पूरा ब्लेम मेरे ऊपर दे दिया और एक सादा कागज पे मुझसे लिखवाया कि जो भी किया है वो मैंने किया है और अपनी जरूरत के लिए किया है। ये उन्होंने किया मेरे साथ। कितने ग्राहकों के साथ होता है ऐसा? लगभग कई ग्राहकों के साथ होता है। मतलब 6 महीने पहले उनके आदेश थे और जब भी मुझे वो भेजते थे सोना गलाने के लिए, तो मान लीजिए अगर मैंने 4-5 कस्टमर का सोना गलाया है तो उसमें से 1-2 कस्टमर के साथ ऐसा होता था। जो सोना बचाते थे उसका क्या करते थे? वो मैं शोरूम क्लोज होने के टाइम पे या क्लोज होने के बाद जैसा भी मौका लगता था सभी से नजर बचा करके चुपचाप चिराग पालीवाल को दे देता। और क्या घटना हुई आपके साथ? जिस दिन वो मुझे पकड़ा गया तो वो तो साइड हो गए, फिर मुझसे लिखवाया और जबरन मेरे पापा को फोन करके बुलवाया
उनके साथ में 2 बंदों को भेजा और मेरे घर से 35 ग्राम लगभग सोना बरामद करके मंगवाया, जो अपने पास जब्त कर लिया। आप वादा नहीं किया, जी सर। क्या कहना है आपका, क्या हुआ? 26 तारीख को मैं खाना खा रहा था घर पे, तो 10:30 बज गए थे, बच्चा नहीं आया तो मैं फोन कर रहा था बार बार। तो फिर 11:15 बजे करीब मेरे पास बच्चे का फोन आया कि पापा आपको यहाँ शोरूम पे बुला रहे हैं। मैं तुरंत गया वहाँ पे, तो चिराग पालीवाल जो है मैनेजर का जो भी है, उसने मुझे मोबाइल पे दिखाने लग गया कि ये देखो ये आपके बेटे ने ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, इस तरीके दिखाने लग गया, इसने चोरी की है। और अब हम लोग क्या है कि अभी फालतू पुलिस को जाएगा, यहाँ जाएगा, हम लोग पुलिस में नहीं देते हैं मैटर कोई भी। आप ऐसा करो, अभी मेरे को थोड़ा सा इसकी एवज में 32-33 ग्राम करीब सोना, 32-33 ग्राम करीब सोना आप मतलब अरेंज करके लाइए अभी इसी वक्त। मुझे मैं घबरा गया एकदम, मैं डर गया। मैंने कहा ये क्या कहना है, रात का टाइम, और मेरे बच्चे को बंधक बना कर रखा था। फिर मेरे साथ अपने कर्मचारी भेजे 2 घर पे मेरे पे, वहां जाके मैं अपनी पत्नी से एक मंगलसूत्र उतरवा के लाया, छोटी बहू से एक टीका, 4 सोने की अंगूठी, ये लेके फिर मैं वापस शोरूम पर दोबारा आया। दोबारा आने के बाद उसको दी, जिसके कर्मचारी ने उनको टेस्ट वजन वगैरह करके जो भी करके उसको चिराग पालीवाल को दे दी। कितना वजन था उनका जो आपके घर पे सोना है? उसमें शोरूम पे वजन किया गया था, जिसकी स्लिप है मेरे पास, मैं फोटो खींच लिया था वहाँ पे। तो 32 ग्राम 420 मिलीग्राम के लगभग ग्रॉस वेट है उसका, जो उन्होंने मेरे से रख लिया था। फिर बोले कि अब आप जाओ, आपके बच्चे के साथ कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने अगले दिन मुझे सुबह 11 बजे करीब दोबारा बुलाया, हम दोनों को। तो दोबारा बुलाने के बाद उन्होंने वहाँ रतलाम से दो जनों को और बुला के बैठा रखा था, कुछ गुंडे टाइप लग रहे थे मुझे वो। तो उनके सामने हमको बुलाया, तो मेरे को बुलाया पहले, तो वो भी मेरे को डराने लगे बहुत। वो मुझे बहुत सारी बड़ी लिस्ट दिखाने लग गए, वो ऐसा है वैसा है, यहाँ इतना डराने लग गए, मुझसे 200 ग्राम सोने की डिमांड करने लग गए कि इसमें 200 ग्राम सोना तो आपको लाके देना पड़ेगा हमारे को। हम लोग पुलिस वगैरह में नहीं जाते हैं, हम लोग सिर्फ टेबल पे ही बात करते हैं, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटते हैं। इस तरीके से डराने लग गए। मैंने उनके हाथ जोड़े, मिन्नतें की उनसे। मैंने कहा सर मैं छोटा सा आदमी, मैं कहाँ से लगे दूंगा आपको ये 200 ग्राम सोना। लेकिन नहीं, वो तो नहीं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं, मुझसे कहते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए करिए। मैंने कहा मेरे पास नहीं है सर, मैं बिल्कुल बहुत ही निम्न स्तर का इंसान हूँ। नहीं तो बच्चे के लिए नहीं करोगे क्या? आपके पास नहीं हो तो आप उधार लेके आओ, आप किसी से भी अरेंजमेंट करो। इस तरीके से करा उसने। आखिरकार मुझे, जब मैं बिल्कुल हिम्मत हार गया, तो मैंने अपने बाजार में जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको फोन किया, वहां से वो आए, वहां उन्होंने तुरंत मेरे पास, उन्होंने आके मेरे को संभाला और फिर मेरे को लेके वो आए। मेरा नाम अनिल सोनी। मैंने फिर रिपोर्ट 28 तारीख को कराई है, क्योंकि वो शोरूम से आने के बाद कराई है 28 तारीख को। थाने पे मैंने रिपोर्ट करवाई। थाने पे हमने बोला कि हमारे साथ इसी तरीके की घटना हुई है, और मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि ये चिराग पालीवाल जो है वो उससे करवाता था, और हम इस बात से अनभिज्ञ थे कि हमारे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है वहाँ पे। हम तो निश्चित हो जाते थे, नौकरी पे जाता था, शाम को घर आ जाता था, सब कुछ सही चल रहा था। हम तो बिल्कुल सपने में भी नहीं, हमको इस चीज का अंदेशा था कि हमारे साथ ऐसी बड़ी घटना हो सकती है। तो जब पता चला तो हम अभी तक भी डिप्रेशन में हैं, बहुत परेशान है सर।